जय जय सनातन धर्म, सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ, परम शांति पाओ। जियो सत्य बोलकर, जियो चाहे 2 दिन, झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। जियो जीव कल्याण के लिए, जियो चाहे 2 दिन, स्वार्थ के लिए 100 साल जीना निष्फल है, मत जियो ऐसा जीना। जब तक ना देखो नैना, मत मानो किसी का कहना, यह दुनिया धोखे का चाल है, कहीं भ्रम चक्कर में न डाल दे। मानो तब जब आप स्वयं अनुभव करके देख लो। जुगत का जीना ही मुक्ति है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। जिंदा जी कर्म का सुधार करो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, अर्थात परमात्मा का नाम सत्य है और सत्य बोलोगे तो ही मुक्ति संभव है। खुद बदलो जग बदलेगा, खुद नहीं बदले तो कुछ नहीं बदला। प्रिय ज्ञानी सत्पुरुषों, परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छा समय दिया है इस पल के लिए, इस बहार, इस मौसम के लिए। इलाही ताकत, खुदा के नूर, गॉड लाइट, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो माँ प्रकृति का, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया। आओ सत धर्म अपनाओ। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म और सबसे नया धर्म। सनातन धर्म सबसे पुराना इसलिए है क्योंकि जब से माँ प्रकृति है तब से है सनातन धर्म। नया इसलिए है कि यह कभी भी पुराना नहीं होता कि लोग इसे छोड़ दें। इसमें माँ प्रकृति के नियम है और जीवन जीने के लिए माँ प्रकृति के नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए यह धर्म नया भी है और सदा नया ही रहेगा। सनातन धर्म में कोई जाति नहीं थी, सबको समान दृष्टि से देखना, सबको अपना परिवार मानना सनातन सिखाता है। अपने अंदर छिपी बुराई को बाहर निकालकर अच्छाई ग्रहण करना, चाहे वह किसी प्रकार का कोई कर्म कर रहा हो। सनातन अपनाओ, दुख मिटाओ। अब वर्तमान में लोगों ने हिंदू शब्द पकड़ लिया है, यह केवल संस्कृति का नाम है, यह केवल शब्द उच्चारण की गलती है। इसलिए जिसको सही उच्चारण नहीं आता था उन्होंने यह शब्द लेना शुरू कर दिया और आप सभी ने यह अपना लिया और धीरे धीरे सनातन को भूल गए। इसका त्याग करो और सनातन को अपनाओ, बुराइयां मिटाओ। जय सनातन, जय सत धर्म। सनातन धर्म में आज़ादी है, बाकी पिंजरा है। भगवत गीता को मानते हो अच्छी बात है, भगवत गीता के नियमों को नहीं माना तो फिर क्या फ़ायदा। भगवान श्री राम को मानते हो, अगर भगवान श्री राम के अच्छे नियमों को नहीं माना तो कहाँ आपने भगवान श्री राम को माना। भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, अगर उनके नियमों को नहीं अपनाया तो कहाँ आपने भगवान श्री कृष्ण को माना। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हो, अगर उनके अच्छे नियमों को नहीं अपनाया तो कहाँ आपने भीमराव अंबेडकर साहब को माना। इसलिए अगर आप सच में उनको मानते हो तो उनके नियमों को अपनाओ। जागो जागो भारतवासी, जागने का समय आया है। जाति पाति लड़ाई झगड़े की जड़ है, इनको त्यागने का समय आया है। अंधविश्वासों से दूर होने का समय आ गया है और सनातन धर्म में जो कुरीतियां हैं उनका सुधार करें। सनातन धर्म एक आज़ाद धर्म है, इसमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपको आज़ादी से जीने की कला केवल सनातन धर्म ही सिखाता है। इसमें सब प्रकृति के नियम हैं जिनको संसार में कोई नहीं मिटा सकता है,
क्योंकि सनातन धर्म के विरुद्ध जाना मृत्यु के समीप जाना है और अपनी उम्र छोटी करना है, संकुचित जीवन जीना है। इसलिए हर तरह से आज़ाद, निर्भय, निर्गुण, निर्मल जीवन जीने के लिए अपनाओ सनातन धर्म। आपने अभी तक सनातन को जाना ही कहाँ है। जब आप इसके बारे में जान जाओगे, आपकी सारी भटकान मिट जाएगी और परम शांति मिल जाएगी। डर कर क्यों संकुचित पंथ अपना लिया। सनातन अपनाओ जो प्रकृति का दिया हुआ है, जिसमें प्रत्यक्ष देवों की पूजा होती है। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। यह सनातन धर्म है। तुम सब पहले एक ही थे, क्यों लोग अपने आप को क्यों बांध लिया है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। इन पंथों में बंद कर आपने अपनी आज़ादी खो दी है। तुम सब आर्य हो, इसलिए सच्चे आर्य के नियम अपनाओ, सनातन अपनाओ, जो सदा से चला आया है और सदा ही चलता रहेगा। जो धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता, सबको आज़ादी का जीवन देता है, वह केवल है सनातन धर्म। इस दुनिया में किसी को कहीं रहना पसंद है, किसी को कहीं रहना पसंद होता है। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, परंतु सच्चाई अवश्य कहेंगे कि सच्चाई क्या है। तुम खोज करके देखो और आपको भी इसमें सच्चाई मिलेगी। किसी को महासागर में रहना पसंद होता है, किसी को तालाब में रहना पसंद होता है। बस यही है सनातन धर्म और अन्य पंथ समुदाय। सनातन धर्म महासागर है। जो इस महासागर को जान गया वह कभी भी दूसरे धर्म को नहीं अपनाएगा, दूसरे धर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म माँ प्रकृति का धर्म है और प्रकृति सबको जीवन देती है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश की पूजा होती है। सूर्य देव और चंद्र देव की पूजा होती है। यानी सनातन धर्म में लुक्का छिपी का काम नहीं है, यह प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। जो स्पष्ट दिखाई देता है, जल से प्यास बुझती है। अब पानी के बिना तो इंसान जिंदा रह नहीं सकता। आकाश के नीचे खुलेपन में इंसान रहता है। आज़ादी के बिना तो इंसान घुट कर मर जाएगा। अग्नि के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अग्नि शरीर को जिंदा रखती है। वायु के बिना इंसान को सांस कहाँ से मिलेगी। और धरती इंसान के पालन पोषण के लिए रोटी, कपड़ा, मकान यानी मूलभूत आवश्यकताएं इसी से उत्पन्न होती है। आप एक बीज धरती में डालोगे तो उस बीज के असंख्य बीज बना कर देती है। इसलिए बोलो जय सनातन धर्म। सनातन धर्म अथाह है, अनंत है, जिसका कोई थाह नहीं पा सकता। अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं, ना ही इसे कोई सीमा में बांध सकता है, ना ही इसे कोई समाप्त कर सकता। सनातन धर्म के सारे द्वार खुले हैं, इसका कोई रास्ता बंद नहीं है। इसको पूर्ण रूप से अपनाकर आप अनंत को पा सकते हैं। जय सनातन, जय सत धर्म। सनातन धर्म में आज़ादी है, बाकी पिंजरा है। तुम सब पहले एक ही थे, क्यों लोगों के बने हुए पंथों को पकड़कर बैठ गए। अपने आप को क्यों बांध लिया है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। बल्कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं वह धर्म नहीं, केवल पंथ है जो सीमित है, एक पिंजरा है, और तुम पिंजरे में बंद हुए बैठे हो। इन पिंजरों में बंद कर, पंथों में बंद कर आपने अपनी आज़ादी खो दी है। आप जिस पिंजरे में या पंथ में बंधे बैठे हो, या तो वह आपने किसी के डर के कारण अपनाया है, या फिर आपने किसी के लोभ या लालच के कारण अपनाया है। आप चाहे डर के कारण अपनाओ या लोभ या लालच के कारण, दोनों ही जीवन के लिए खतरनाक है।
जिन पंथों को आपने अपना रखा है वह पहले थे ही नहीं। आज आप जिस पर हक जमा रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वह पहले थे ही नहीं। सोचो आपके पूर्वज कौन थे और उन्होंने क्या अपनाया और क्या पा लिया, और अब तुम्हारी तुलना करो, तुमने क्या अपनाया और क्या पालोगे। तुम सब आर्य हो, इसलिए सच्चे आर्य के नियम अपनाओ, सनातन अपनाओ, जो माँ प्रकृति का धर्म है, जो सदा से चला आया है और सदा चलता रहेगा। जो धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता, सबको आज़ादी का जीवन देता है, वह केवल है सनातन धर्म। आपको जिसने जीवन दिया और जो जीवन दे रही है और जो आगे भविष्य में भी आपको जीवन देगी, उसको तो आपने छोड़ रखा है। वह है जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, सूर्य देव, चंद्र देव। इनकी पूजा करो, इनमें कोई अंधविश्वास नहीं और इनके बिना आपका जीवन संभव ही नहीं। इन्हीं के कारण आपके शरीर का निर्माण हुआ है और आज इंसान इन्हीं को भूल कर बैठा है। इसलिए अपने आप को पहचानो और परम पिता परमात्मा को सत्य मानो। यही सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म आज़ादी का जीवन सिखाता है, आज़ादी से जीना और आज़ादी से मरना, जीवन जीने की कला और मरने की कला। प्रिय ज्ञानी सत्पुरुषों, जो आज जिस धर्म पंथ को अपनाए बैठे हैं, क्या उन्होंने खुद खोज करके देखा है कि यह धर्म, यह पंथ, यह समुदाय क्या है? क्या असलियत में यह सही है या गलत है? जिस प्रकार जातियाँ, उसी प्रकार यह अलग अलग पंथ। जब इंसान का जन्म हुआ तब उसके साथ क्या था? उसके साथ उसका नाम भी नहीं था। उसके साथ केवल उसके कर्म थे। जैसा उसने कर्म किया उसी के अनुसार उसने जन्म लिया। उसके बाद उसके घर वालों ने उनका नामकरण किया, उसकी जाति बताई, उसको पंथ समुदाय में बांधा, समाज में बांधा कि तेरी यह जाति है, यह धर्म है, यह पंथ है, यह समुदाय है। अब सोचो और विचार करो, जो उन्होंने बताया क्या वह सही है या गलत है? आपको जो पढ़ाई करवाई जाती है वह इसी के लिए करवाई जाती है ताकि आप विवेकवान बनो। जो समाज में बुराई है और भलाई है, उसकी पहचान कर आप भलाई के रास्ते पर चलो, अच्छाई का रास्ता अपनाओ। ऐसा रास्ता अपनाओ जो तुम्हारे भी अनुकूल हो और संपूर्ण मानव जाति के अनुकूल हो, जिसमें मानवता की भलाई हो। समाज में बुराई भी है और समाज में अच्छाई भी है। इसलिए लोग समाज की बुराइयों को ज़्यादा पढ़ते हैं, भलाइयों को कम, क्योंकि बुराई ज़्यादा उग्र रहती है। इसलिए समाज में आप देखोगे कि लोग बुराई की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। आपने कोई YouTube पर वीडियो डाले तो बुराई वाली वीडियो डाले तो उसे देखने वालों की भरमार लग जाएगी, और एक वक्त अच्छी वीडियो डाली उस पर बुराई वाले की उपेक्षा देखने वाले बहुत कम आएंगे। ऐसा ही हमारे समाज में है, जो लोग बुराई ज़्यादा पढ़ते हैं और भलाई कम पकड़ते हैं। अगर तुमने पढ़ाई कर ली है और आपके अंदर भी विवेक नहीं आया या विवेकवान नहीं बने, तो वह पढ़ाई किसी काम की नहीं। इसका मतलब तो आप अनपढ़ ही हैं। पढ़ाई का अर्थ डिग्रियां लेना नहीं, पढ़ाई का अर्थ होता है विवेकवान बनना, चरित्रवान बनना, व्यवहारिक बनना, समाज में, परिवार में कैसे रहा जाता है। अगर यह नहीं सीखा तो पढ़ाई किसी काम की नहीं। इसलिए अगर आप पढ़ चुके हैं तो यह सोच और विचार करें कि आज तू जहाँ पर है, क्या वह सही रास्ते पर है? क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ? अगर आप प्रकृति के अनुकूल हैं, प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं, तब आपका विरोध करता है, यानी
उसके मन को ठेस पहुंचती है, तब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और चिंता करने की उसमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति के नियम पर हैं, प्रकृति के नियम पर नहीं हैं और आपकी वजह से दूसरे की भावना को ठेस पहुंच जाती है तो उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। इस दुनिया में आए हो और अपना जीवन निर्मल, पवित्र और सदा शांति में मानवता के अनुकूल जीना चाहते हो तो जिस पंथ या समुदाय या धर्म में आपको शंका लगती हो तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। और अगर वह पंथ या समुदाय प्रकृति के नियम पर नहीं है, प्रकृति के नियम उसमें नहीं हैं, तब भी तुरंत छोड़ दीजिए और ऐसे पंथ, समुदाय या धर्म को अपना लीजिए जो प्रकृति के नियम पर है। जो गलत रास्ते पर चलता है, गलत मार्ग पर चलता है, गलत कार्य करता है, उसकी उम्र छोटी होती है, वह चाहे समाज हो, परिवार हो, देश हो। अगर वह गलत रास्ते पर है और गलत रास्ते को बढ़ावा दे रहा है जहां मानवता की हानि होती हो, तो वह देश, समाज, गांव, परिवार, घर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा और उसकी उम्र बहुत कम होती है। इसलिए आज अपने आप का आंकलन करें कि आप कहां पर हैं। देश में बहुत अच्छाई भी है और बुराई भी है, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुराई का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है। क्या कारण है? कारण यही है कि लोग दूसरे के दिमाग पर चल रहे हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपना दिमाग काम नहीं ले रहे हैं कि असलियत में क्या होना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। इस समाज को सही दिशा केवल संत दे सकता है और संत अगर गलत रास्ते पर हो तो वह संत नहीं होता। देश को, गांव को, समाज को सही दिशा संत दे सकता है। इसलिए असली संत की खोज कीजिए। गुरु भी बनाना हो या सतगुरु भी बनाना हो, तब असली संत की खोज कीजिए, नकली संत की नहीं। अगर आपने नकली संत को अपना गुरु बना लिया तो वह खुद मझधार में तो डूबेगा ही, आपको भी ले डूबेगा। क्योंकि अगर आप कांटे के रास्ते पर चलोगे तो कांटे पैरों में लगेंगे, फूलों के रास्ते पर चलोगे तो फूल पैरों में लगेंगे। आपका जीवन बहुत अनमोल है, इसे वाद विवाद और दूसरे के विचारों पर मत चलाएं। खुद खोज करके देखें और सत्य का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, मानवता के अनुकूल रास्ता अपनाएं। जो संत किसी की गाई नहीं गाता, खुद अध्ययन करने के बाद आपको बताता है, खुद सच्चाई के राह पर चलता है, खुद ऐसो अमीरी नहीं भोगता, आपको आपके शरीर से जोड़ता है, आपको ब्रह्मांड से, माँ प्रकृति से जोड़ता है, आपको अपने आप का ज्ञान कराता है, आपको खुद का अध्ययन करना सिखाता है, खोज करना सिखाता है, आपको समाज की बुराई से दूर रहना सिखाता है। जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में उगता है परंतु जब तक रहता है कीचड़ से अलग रहता है, इसी प्रकार सतगुरु सिखाता है कि तुम समाज में रहो लेकिन बुराइयों से दूर। इसलिए आप असली संत की पहचान कीजिए और खुद की खोज कीजिए। यह जीवन बहुत अनमोल है। जो इंसान महासागर में रहेगा, जो इंसान सनातन धर्म में रहेगा और उसके नियमों को मानेगा, उसकी सोच सबसे अलग ही मिलेगी। इन सभी दोषों का त्याग करने वाला सनातनी होता है। देह के 3 दोष, चोरी, जारी, हत्या। मन के 3 दोष, ईर्ष्या, घमंड, मनसा पाप। जुबान के 4 दोष, कड़वा वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी। इन नियमों को, इन बुराइयों को त्याग करने वाला सच्चा सनातनी होता है। संसार का सबसे पावन और पवित्र धर्म केवल सनातन धर्म है, जिसे हिंदू भी कहते हैं, जिसमें सब स्वतंत्र हैं। इसलिए
आओ सनातन धर्म अपनाओ। इसी के साथ साथ प्रिय ज्ञानी सत्पुरुषों, आप सभी का धन्यवाद हो और माँ प्रकृति परमपिता परमात्मा की रहमत आप पर बनी रहे।